फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज की वीडियो आरआरबी बिलासपुर के बारे में है। आरआरबी बिलासपुर का पीआरटी और पीटीआई का डीवी लिस्ट तो पहले ही आ गया था 17 तारीख को, लेकिन इसका डीवी डेट आ गया है। कल की डेट में देखिए, ये नोटिफिकेशन आई है 24 अगस्त 2026 को। ठीक है, तो जो डीवी डेट है वो 15 सितंबर 2026 है। टाइमिंग क्या है देखिए, 9 AM। ओके, टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं? 57, जिसमें से 53 पीआरटी के लिए हैं एंड 4 जो है हमारा पीटीआई के लिए है। ठीक है, तो अब ये पूरी नोटिफिकेशन एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, सेन 7/2024 मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का ये नोटिफिकेशन आई है 24 अगस्त 2026 में। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं फॉर कैटेगरी 29 एंड 59 की, तो इसकी जो लिस्ट है वो 17 अगस्त 2026 को पब्लिश कर दी गई थी। ओके, तो 59 हमारी पीआरटी के लिए है और 29 जो कैटेगरी है वो पीटीआई टीचर्स के लिए है, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए है। तो 17 अगस्त को इसकी नोटिफिकेशन, इसकी लिस्ट आ गई थी कि कितने कैंडिडेट सेलेक्टेड हैं, और कल ये नोटिफिकेशन आ गई है कि इनका डीवी सेशन कब होगा। तो डीवी सेशन कब है? 15 सितंबर 2026 को। तो अब एक बार डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़ते हैं। The list of candidates shortlisted for document verification of category 29 से 59, ठीक है, ये पहली चीज़ है, पढ़ ली है। Further to the above, candidates with the roll number given below are provisionally shortlisted for verification of document, certificate and genuineness of candidature and medical examination। तो जो भी आपने सर्टिफिकेट्स लगाए हैं, वो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो जेन्यून हैं कि नहीं हैं। ठीक है, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा कि आप फिट हैं कि नहीं है, तो वो सारे चेकअप होंगे। तो कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रिपोर्ट टू रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नियर दिस एड्रेस दे रखा है। शेड्यूल डेट भी मैंने बताया 15 सितंबर 2026 है। टाइमिंग है 9 AM। ओके, अब आगे रीड करते हैं। SMS एंड ईमेल अलर्ट्स आर being sent to candidates registered mobile email ID for downloading their e-call letter। ठीक है, e-call लेटर अगर अभी आपके पास नहीं आया होगा तो आ जाएगा, 15 सितंबर के पहले पहले आ जाता है, एक हफ्ते के अंदर वो लोग निकाल देते हैं। फोर्थ देखिए क्या बोल रहा है। The candidates called for DV should produce all the original documents along with 2 sets of photocopies in A4 size and 4 numbers of recent passport size color photographs। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल चाहिए और सबकी 2 फोटोकॉपीज चाहिए और आपकी 4 रीसेंट फोटोग्राफ्स चाहिए कलर्ड। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, ये सारी डिटेल्स आपको कॉल लेटर में भी मिलेगी। 5th पॉइंट क्या बोल रहा है। Those candidates who will be called for document verification may note that after completion of DV, they will be sent for medical examination। ठीक है, एट द नॉमिनेटेड रेलवे हॉस्पिटल लोकेटेड इन दिस, मतलब आरबीआई के आसपास आपको रेलवे हॉस्पिटल में मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाना पड़ेगा नेक्स्ट डे ऑफ डीवी। ठीक है, तो फिर इसके लिए कैंडिडेट्स को बोला है कि द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कम प्रिपेयर टू स्टे फॉर मोर देन 4 days। 4 days की से ज़्यादा स्टे हो सकता है, आपकी खुद की कॉस्ट होगी उसमें, एट देयर ओन कॉस्ट। ठीक है, तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। कैंडिडेट्स हैव टू पे द प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल फी ऑफ 24 रुपीज, आपको मेडिकल फी देनी पड़ेगी ओनली। देयर आर नो अदर चार्जेस टू बी पे टू द हॉस्पिटल हेल्थ यूनिट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, और कोई चार्जेस नहीं है। रेयर केसेस में बता रहा है वेयर द इन्वेस्टिगेशन लाइक CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड टेस्ट टू रूल आउट रिफ्रैक्टिव आई सर्जरी, इन सब चीज़ों के लिए आपको क्या बोला गया है कि हैव टू बी कैरीड आउट फॉर विच नेसेसरी फैसिलिटीज नॉट अवेलेबल इन द रेलवे हॉस्पिटल हेल्थ यूनिट। तो अगर
रेलवे हॉस्पिटल और हेल्थ यूनिट में इसकी फैसिलिटीज नहीं गिवन है तो कैंडिडेट्स मे हैव टू मेक द रिक्विजिट पेमेंट टू द कंसर्ट लेबोरेटरी हॉस्पिटल। तो जो भी लैब से उसका टेस्ट होगा उसकी आपको फीस देनी पड़ेगी। ये रेयर केसेस में होता है, इट इज नॉट नेसेसरी कि सबके साथ ऐसा कुछ भी हो। 6th पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, द कैंडिडेचर ऑफ ऑल द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स इज प्योरली प्रोविजनल and is liable to be cancelled at any stage of recruitment or thereafter। तो ये प्रोविजनल है, कभी भी कैंसिल हो सकता है इन केस ऑफ, क्यों कब कैंसिल हो सकता है, जब कोई इनकंसिस्टेंसी दिखेगी आपके डॉक्यूमेंट्स में, कोई कमी दिखेगी, डेफिशिएंसी दिखेगी, डिस्क्रिपेंसी दिखेगी, ठीक है, तब वो चीजें आपकी कैंसिल हो सकती हैं। उसके बाद 7th पॉइंट क्या बोल रहा है, और किसी भी स्टेज में आफ्टर रिक्रूटमेंट भी अगर मिलता है तो भी कैंसिल हो सकता है। ओके, 7th पॉइंट क्या कह रहा है, इट इज टू बी नोटेड दैट merely shortlisting or calling a candidate for document verification, medical examination does not entitle him, her in any way to an appointment in the railways। ठीक है, डीवी और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अगर आप शॉर्ट लिस्टेड है तो उसका मतलब ये नहीं कि आपका प्रॉपर सिलेक्शन, जबकि ये फाइनल नहीं होता है तब तक आपका सिलेक्शन नहीं माना जाता है। 8th पॉइंट क्या कह रहा है, while every care has been taken in preparing the result, RRB reserve the right to rectify any inadvertent error or typographical printing mistake etc. RRB regrets the inability to entertain any correspondence on this account from the candidates। ठीक है, तो आपका कोई भी correspondence जो भी आप भेजेंगे, चीजें करेंगे, उसको वो entertain नहीं करेगा। वो जो आरआरबी है वो रेक्टिफाई कर सकता है अगर कोई भी उसमें एरर होती है। जैसे कि जब देखिए आप पीजीटी का रिजल्ट आया था तो उसमें कुछ रोल नंबर बाद में उसका फिर से रिजल्ट आया था, कुछ रोल नंबर चेंज हुए थे, तो वो कुछ एरर था या समथिंग था। एंड नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंट में बोल रहा है बीवेयर ऑफ टाउट्स हु मे मिसगाइड द कैंडिडेट, मतलब जो भी पैसे ले दे के कहते हैं कि हम सिलेक्शन करा देंगे, उससे आप लोग भी मतलब अवेयर रहिए कि आपको उनके पास नहीं जाना है। विथ फॉल्स प्रोमिसेस ऑफ गेटिंग देम सेलेक्टेड फॉर द जॉब ऑन इलीगल कंसिडरेशन, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन आरआरबी एग्जाम इज फुल्ली कंप्यूटराइज्ड एंड द सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन मेरिट ऑफ कैंडिडेट्स ओनली। प्लीज विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी फॉर रेगुलर अपडेट्स एंड इंफॉर्मेशन। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है। फर्स्ट पॉइंट, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अपलोड क्लियर स्कैन इमेज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट, कलर्ड स्कैन कॉपी ऑफ देयर रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ठीक है, जो आपको ये अपलोड भी करना है तो वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, दिस पोर्टल विल बी, अब जो ये पोर्टल है कब तक एक्टिव रहेगा, विल बी एक्टिव फॉर अपलोडिंग 10 days बिफोर योर डीवी डेट। अगर आपकी 15 तारीख देखिए दे रखी है डीवी, तो इसके 10 दिन पहले, डीवी डेट के 10 दिन पहले तक ये एक्टिव रहेगा। दिस पोर्टल विल बी एक्टिव फॉर अपलोडिंग 10 days बिफोर योर डीवी डेट टू टिल योर डीवी डेट। ठीक है, आपके डीवी डेट के 10 days पहले से डीवी डेट तक ये पोर्टल अवेलेबल रहेगा, मतलब 10 तारीख से ये स्टार्ट हो जाएगा आपका। ब्लॉक डेट क्या है, 28 सितंबर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, मतलब लास्ट जो ब्लॉक डेट है कि हम इस डेट को दिखा सकते हैं वो है 28 सितंबर। हु आर एब्सेंट ऑन रेगुलर डीवी डेट, अगर आप एब्सेंट हैं किसी कारणवश और वो आप बता के एब्सेंट हैं, कैंडिडेट नोट दैट नो एक्स्ट्रा डेट टाइम विल बी गिवन अदर देन नॉर्मल ब्लॉक डेट मेंशन इन ई कॉल लेटर। नॉर्मल डेट है 15 सितंबर, ये देखिए, और ब्लॉक डेट है ये। इसके अलावा आपको कोई भी एक्स्ट्रा डेट टाइम नहीं गिवन होगा। ओके, failure to report for document verification on scheduled date or block date will tantamount to rejection of candidature and no correspondence in this context will be entertained। तो जो भी अगर आप नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद आपकी कोई भी बात नहीं सुनी जाएगी, ये बोला जा रहा है। तो अब देख लेते हैं कि ये सारे रोल नंबर हैं। ठीक है, टोटल 57 है, पीआरटी के 53 एंड पीटीआई का 4 कैंडिडेट्स। ठीक है, टोटल 57 कैंडिडेट्स हैं। डेट देखिए 24 अगस्त की है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि एक बार कट ऑफ देख लेते हैं। दिस इज द कट ऑफ फॉर जो कैटेगरी 59 थी, ये पीआरटी की थी, तो पीआरटी की कट ऑफ आप लोग देख लीजिए कितनी बढ़िया हाई गई है। यूआर की 83.76262 है, शेड्यूल कास्ट की 80.33165 है, शेड्यूल ट्राइब की देखिए 73.74916, ओबीसी की हमारी है अदर बैकवर्ड क्लासेस की 82.11785, ईडब्ल्यूएस की देखिए 82.67306।
ठीक है। ESM 64.5874754, RLD 70.24579। तो ये तो हमारा जो कट ऑफ है ये 17th को ही पब्लिश हो गया था। तो कैटेगरी 29 की भी कट ऑफ मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। दिस इज द कट ऑफ ऑफ PTI, जो 4 कैंडिडेट्स इसमें सेलेक्ट हुए हैं, तो ये कट ऑफ है। ओके, सो अगर आपको RRB से रिलेटेड भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके बताएं कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। वी विल लेट यू नो।